हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वही रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। अब रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। जैसे यहाँ पे 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और इसको डेसिमल में डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2.5, मतलब ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। इसी तरह नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया और 3 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट और पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है 333, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह इरेशनल नंबर्स के होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो पॉइंट के बाद जो है वो रिपीटिंग नहीं होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, उसको हम बार बार अगर डिवाइड करते हैं डेसिमल में तो उसका एक्सपेंशन जो होगा तो ना तो रिपीटिंग होगा ना वो पूरी तरह से टर्मिनेट होगा। या फिर √2 का वैल्यू निकाल के देख लें तो उसकी वैल्यू भी ना तो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। तो ये डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल नंबर में। एक्सरसाइज 1.1 का टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो डिवीज़न एल्गोरिथम होता है वो होता क्या है? डिविडेंड का रूल सबको पता होगा। डिविडेंड जो होता है वो डिवीज़र इज इक्वल टू कोसेंट, डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये ही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने का मेथड। डिवाइड करना है वैल्यू को और उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है इन्होंने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए डिविडेंड है, बी डिवीज़र है और क्यू कोसेंट है और आर जो है वो रिमाइंडर है। हिंदी में भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल। जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू आर, जिसमें जीरो इज़ लेस देन इज इक्वल टू आर। आर का मतलब रिमाइंडर जो होता है या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से क्या होता है? छोटा। डिवाइड करने पे जहाँ पे डिवीज़र की वैल्यू रिमाइंडर से ज़्यादा रह जाती है तो मतलब वो वैल्यू रिमाइंडर हो जाएगी, उसके आगे वो सम जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे इस चीज़ को लेते हैं, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। डिवीज़र 2 कोसेंट 2 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया और रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से छोटा है। 5 को डिवाइड किया तो 2 2 4 रिमाइंडर हमारे पास बन रह गया। डिवीज़र इज इक्वल टू 2, कोसेंट इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 के बराबर है जो रिमाइंडर 0 से बड़ा है, इसलिए रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवीज़र से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये था बेसिक। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है और फिर उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। स्टेप 1 लेते हैं। 225 135 से बड़ा है, इसलिए 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। जब 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135 और जो हमारा रिमाइंडर है वो 90। डिवीज़न मेथड 225 इज इक्वल टू डिवीज़र हमारे पास 135, रिमाइंडर हमारे पास 1 और डिवीज़र हमारे पास 1 है, डिवीज़र हमारे पास 135 है, रिमाइंडर हमारे पास 90 है और डिवीज़न कोसेंट हमारे पास 1 है। स्टेप 2, अब इन दोनों का काम रह जाता है 135 और 90 को डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में 135 मतलब डिवीज़र और रिमाइंडर को डिवाइड करना होता है। 135 90 से बड़ा, जैसे हमने बताया कि डिवीज़र जो होता है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 135 को 90 से जब डिवाइड किया तो 90 बन जा 90, आंसर आ गया 1 इसका कोसेंट और रिमाइंडर हमारे पास बचा 45। ये स्टेप 2 आ गया। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। लास्ट में स्टेप 3 है। स्टेप 3 में 45 और 90 को लेंगे, जिसमें 90 डिवीज़र है और 45 रिमाइंडर है। 90 इज़ ग्रेटर देन 45। 90 को जब हमने 45 से डिवाइड किया तो 45 टू जा 90 और रिमाइंडर हमारे पास 0 रह गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर 0 होने पे जो उसका डिवीज़र रह जाता है वही एचसीएफ होता है, इसलिए 135 एंड 225 का डिवीज़र क्या आएगा? 145।
सॉरी HCF 135 एंड 225 का होगा 45। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। सेम मेथड यूज़ करेंगे यूजिंग इक्विलेट एल्गोरिथम, क्योंकि HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकलता है। तो ये इक्विलेट एल्गोरिथम से ही निकालना है। तो सेम फार्मूला इज इक्वल टू बी का प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन बी। स्टेप 1 में 38,220 इज ग्रेटर देन 196, तो 196 से इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया हमने तो 196 बन जाए 196, क्योंकि 2 से करेंगे तो 392 आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने 196 बन जाए 196, जब इसका माइनस किया तो 1862 उसका रिमाइंडर बचा, बाकी बचा। सेकंड स्टेप में अभी रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है डिवीज़र से। तो आगे जब किया तो 196 को 9 से करेंगे तो 1764, क्योंकि 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा। तो 1764 आया। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 98 बचा। अगली वैल्यू कैरी की 980 और 196 5 जा 980, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। इसमें स्टेप एक ही आएगा। तो स्टेप एक क्या है, 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है तो उसका डिवीज़र जो होता है वो उसका HCF होगा। तो HCF ऑफ 38,220 और 196 इज इक्वल टू 196। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 867 एंड 255 का HCF निकालना है। सेम मेथड यूज़ करना है, इक्विलेट एल्गोरिथम। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। स्टेप 1 किया, जब हमने 867 को 255 से डिवाइड किया तो 255 3 या 765, रिमाइंडर अब यहाँ पे डिवीज़र से छोटा है तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट है। तो ये आ गया 867 इज इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 102। स्टेप 2, अब 255 और 102, 255 डिवीज़र है, रिमाइंडर से भरा है। तो 255 को 102 से जब डिवाइड करेंगे तो 102 या 204, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 51। स्टेप आ गया 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब स्टेप 3 पे जाएंगे। यहाँ पे डिवीज़र 102, रिमाइंडर 51। 102 इज ग्रेटर देन 51। जब 102 को 51 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। 51 2 जब 102 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा HCF जो आ गया 867 और 255 का वो आ गया 51। थैंक यू।